IMF की शराइत और मुआहिदे में ताखीर, करेंसी मार्केट में भूचाल, रुपए की कदर में बदतरीन कमी। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए से जायद महंगा 285 रुपए की तारीखी सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 17 रुपए तगड़ा, 291 रुपए में ट्रेडिंग। बुनियादी शरह सूद क्या होगी? स्टेट बैंक की बैठक, IMF मुतालबे पर शरह सूद में 2% इजाफे का इम्कान। हुकूमत ने ये ऐलान कर रही है कि हम हाजियों के लिए 2 अरब डॉलर हमारे पास नहीं है, तो उस वजह से हाजी बड़े पैमाने में इस वक्त रियाल और डॉलर खरीद रहे हैं, उसकी डिमांड एकदम बढ़ी है। तीसरी वजह IMF का प्रोग्राम डिले हो गया। IMF डील में ताखीर, हज के लिए डॉलर्स में अदायगी, करेंसी मार्केट में भूचाल की बड़ी वजह करार। मलिक बोस्तान कहते हैं IMF ने तारीख में ऐसे मुतालबात कभी नहीं किए, हर रोज नया मुतालबा सामने आ रहा है। माहिर मुआशात डॉक्टर खकान नजीब बोले, दोस्त मुमालिक से डॉलर की फराहमी ना होने से मार्केट गैर यकीनी का शिकार हो रही है। माशी इस्तेहकाम से ही सियासी इस्तेहकाम वाबस्ता है। मुल्क अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर आगे बढ़ना होगा। वफाकी काबीना का पैगाम, मुतबादिल तवानाई के मनसूबे आगे बढ़ाने पर जोर। बिजली चोरी की रोकथाम के इक़दाम तेज़ करने की सिफारिश। सरकारी औकात के बाद तजारती मकासद के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म बोले, दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। कम लागत और माहौल दोस्त बिजली की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। सस्ती बिजली देकर अवाम की जेब पर बोझ कम करेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का तनाज़ा हल, 120 दिन में 125 यूनियन काउंसिल्स पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत इलेक्शन से पहले दोबारा यूसीस की तादाद नहीं बढ़ा सकेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, शेड्यूल जारी होने के बाद तरामीम करना गलत तरीका है। अब तो 125 यूसीस का कानून बन चुका, तो सिंगल बेंच का फैसला गैर मुअस्सर है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल करने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, क्या बल्दियाती नुमाइंदों की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं? अगर किसी पर एतबार नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके हटा दें। गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, IG वफाक के नुमाइंदे हैं, क्या उनको भी मुअत्तल करेंगे? MNAs पर तहफ़्फ़ुज़ात आएँ तो क्या कौमी असम्बली को भी मुअत्तल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म। पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट्स ने इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी। पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का पाबंद बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख ना देने पर तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मुअस्सर करार देकर निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। जिले इंतजामिया से अफसरान की फहरिस्त मांग ली। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को भी मरासले इरसाल। आइंदा हफ्ते मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का फैसला। पहले इस्तीफों की मंजूरी के लिए जुलूस लेकर स्पीकर के पास जाते थे, अब कहते हैं इस्तीफे वापस लेने हैं। इनको ये बच्चों का खेल लगता है। तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इलेक्शन रोकने की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन पर आइंदा समात तक हुक्म इम्तिना रहेगा। VVIPs को सिक्योरिटी दी जा रही है, गरीब के लिए कुछ नहीं। जंगल का कानून भी अच्छा होता है। सखर से लड़काना तक सफर नहीं कर सकते। जिनके पास पैसे हैं वो तो सिंध छोड़कर चले गए। बदअमनी केस में सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच पुलिस हुकाम पर बरहम। तलबी पर होम सेक्रेटरी, IG, लड़काना और सखर के DIGs पेश। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए, अगर डाकू बच्चियों का रेप करें तो पुलिस का क्या फायदा? IG और जजेस को इस्तीफा दे देना चाहिए। वजीर आला को भी बुलाएंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमले का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। हर समात पर अदालत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा राई के केसेस CTD मुंतकिल। मजीद 3 कारकुन गिरफ्तार, तादाद 32 हो गई।
मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का इल्जाम। FIA का सायरा अनवर को कॉल-अप और शोकॉज नोटिस। जायदाद, गाड़ियों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब। 30 रोज में जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। डिस्कॉस ने चोरी रोकी न लाइन लॉसेस, बोझ सार्फिन पर डाल रहे हैं। बिल देने वालों पर सरचार्ज लग रहा है, जो बिल नहीं देते वो मुस्कुरा रहे हैं। पावर सेक्टर की बेहतरी की बजाय टैक्स लगाकर सार्फिन पर बोझ डाल रहे हैं। बिजली टैरिफ में इजाफी ₹3.82 सरचार्ज आयद करने की दरखास्त पर चेयरमैन नेपरा बरहम। मंजूरी कानूनी राय से मशरूत कर दी। कहा सरचार्ज पर संजीदा नौयत के तहफुजात हैं, हुकूमत खुद सरचार्ज लगा सकती है तो लगा ले। बिजली की तवील लोड शेडिंग पर बलूचिस्तान के किसानों का पारा हाई। जमींदार एक्शन कमेटी की कॉल पर एहतजाज और धरने। नौशकी में मुजाहिरीन ने RCD शाहरा को ब्लॉक कर दिया। पशीन में कोयटा यारो शाहरा पर धरना। खुजदार में कराची कोयटा कौमी शाहरा पर एहतजाज। चमन, मस्तूंग और कल्लात में भी किसान सड़कों पर निकल आए। कराची पोर्ट पर खतरनाक केमिकल्स की मौजूदगी का इंकशाफ। एयर क्वालिटी 2.5 पॉइंट से बढ़कर 10 पॉइंट्स तक गिर गई। सीपा रिपोर्ट के मुताबिक टर्मिनल्स पर दरामदशुदा मुज़र सेहत खाम माल उतारा जाता है। फजा में बारीक ज़रात पाए गए। KPT माहौलियात से मुतालिक कवानीन पर अमल नहीं कर रही। मुजरिमाना गफलत से करीबी आबादियां और पोर्ट पर काम करने वाला अमला मुतासिर हो रहा है। अली मोहम्मद गोठ में हलाकतों की पोस्टमार्टम ताहाल ना मिली। MQM पाकिस्तान को मर्दमशुमारी में गड़बड़ का खदशा। फारूक सत्तार कहते हैं कराची की आबादी को कम गिना जाता है, आधी से जायद आबादी को लापता कर दिया जाता है। दुरुस्त मर्दमशुमारी के लिए पीपल्स पार्टी से अच्छी तवक्को न रखी जाए, वो पहले ही बारीक काम कर चुकी। पूरी कोशिश है मर्दमशुमारी पर अब कोई एतराज ना हो। सैलाब मुतासरीन जहां हैं वहीं गिना जाएगा, इंदराज वहां होगा जहां वो कहेंगे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं मीडिया मर्दमशुमारी के लिए आगाही मुहिम चलाए, मर्दमशुमारी में हर शहरी हिस्सा ले। पाकिस्तान ने वजीर दिफा का दौरा काबुल इंतहाई हसास करार दे दिया। तफसीलात देने से इनकार। तर्जुमान दफ्तर खारजा की इटली और लीबिया के समंदर में कश्तियां डूबने से 9 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। कहा 17 को बचा लिया गया, 2 ताहाल लापता हैं। लाशें पाकिस्तान लाने के लिए इटली और लीबिया के साथ राबते में हैं। यूनान में ट्रेन हादसे के बाद मुजाहरे एथेंस मैदान जंग बन गया। पुलिस और शहरियों में तसादुम। मुजाहिरीन का हादसे की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। हलाक अफराद की याद में शम्मे रोशन की। वजीर ट्रांसपोर्ट ने हादसे की जिम्मेदारी कबूल कर ली, ओहदे से मुस्ताफी। पुलिस ने स्टेशन मास्टर को गिरफ्तार कर लिया। शहजादा हैरी और अहलिया मेघन को शाही घर खाली करने की हिदायत। तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। हैरी और मेघन को किताब की अशात के बाद शाही घर खाली करने का कहा गया। क्या ग्लैडिएटर्स शाहीन के कलंदर से शिकस्त का बदला ले पाएंगे? PSL 8 में होगा आज मुकाबला सरफराज 11 और शाहीन आफरीदी की टीम का। मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में 7 बजे शुरू होगा। PSL 8 में कराची किंग्स को 5वीं शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 24 रन से हरा दिया। 197 रन के जवाब में कराची किंग्स 173 रन बना सकी। आमिर जमाल और अजमतुल्लाह की 3-3 विकेटें। और नामवर शायर नासिर काज़मी को मदाहों से बिछड़े 51 बरस बीत गए। नासिर काज़मी की गज़लें आज भी ज़बां-ज़द-ए-आम हैं।